हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सिकंदर प्रभात की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आप लाइफ सर्टिफिकेट आने की जो जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन से कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि भी आपको पता होगा कि अगर आपको किसी तरह का गवर्नमेंट जॉब होता है तो उसको साल में एक बार आने की, साल का आखिरी नवंबर दिसंबर महीना में लाइफ सर्टिफिकेट अपने बैंक में जमा करना होता है ताकि उसका पेंशन रेगुलर चालू रह सके। तो आप लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन से कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है जीवन प्रमाण पत्र को, और इसमें आपको इसे ओपन कर लेना है। तो इसको जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ आधार नंबर मांगा जाएगा। तो जिसका भी आपको लाइफ सर्टिफिकेट बनाना है उसका आधार नंबर और उस कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको एंटर कर लेना है। तो जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा आपको मोबाइल पर एक OTP जाएगा। तो आपको मोबाइल नंबर जैसे ही आप फिल कीजिएगा तो उसमें कन्फर्मेशन कोड आने की जो भी आपका OTP जाएगा, आपको OTP को सिंपली यहाँ डालना होगा। तो जो आपका मोबाइल यहाँ है, यानी कि कैंडिडेट का जो भी मोबाइल उसके पास है वही मोबाइल नंबर डालना है ताकि आप OTP डाल सकें। तो जैसे ही उस पर OTP जाएगा आपको OTP डाल के इसे वेरीफाई करना होगा। तो आपको सबसे पहले आप OTP हम डाल लेते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो जैसे आप OTP डालिएगा, ओके पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपका पेंशनर डिटेल भरने का आएगा। तो अगर आप जिसका पेंशन के लिए, यानी कि आप जिसका लाइफ सर्टिफिकेट बना रहे हैं जिस पेंशनर का, उसका अगर डिटेल यहाँ आ जा रहा है ऑटोमेटिक PPO नंबर वगैरह तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐड न्यू पेंशन PPO पर क्लिक करके आपको PPO नंबर उसका पेंशनर का सबसे पहले नाम डालना होगा। टाइप ऑफ पेंशन में आपको सेलेक्ट करना होगा किस टाइप का इसका पेंशन मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी है उसका PF आने की उसका पेंशन बुक में जो भी है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। PPO नंबर वगैरह, पेंशन टाइप जो भी है जिस डिपार्टमेंट में वह काम करते थे उसका सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो जैसे आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है तो हम अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको ऑथराइजेशन में यहाँ भी आपको नीचे जो भी दिखा रहा है ऑथोरिटी, उसमें भी आपको सेलेक्ट कर लेना है कि उसका किस डिपार्टमेंट से, फिर एजेंसी में आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी है उनका PPO बुक के हिसाब से आपको सारा इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करना होगा। इसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है आपको PPO नंबर, यानी कि उसका पेंशन नंबर जो है वो आपको यहाँ डाल लेना है। तो चलिए हम पेंशन नंबर डाल के फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो पेंशन नंबर आपको मैक्सिमम शायद 15 डिजिट में होता है, जो भी है आपको डाल लेना है आपका पेंशन बुक के हिसाब से। तो पेंशन नंबर सारा डाल लेने के बाद नीचे दिखाई दे रहा है अकाउंट नंबर, जिस भी अकाउंट में उसका पेंशन मिलता है रेगुलर वो आपको अकाउंट नंबर नीचे डाल लेना है। जैसे अकाउंट नंबर आप एंटर कर लीजिएगा फिर आपको दिखाई दे रहा है बायोमेट्रिक स्कैन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो कैंडिडेट का फिंगर लगाना होगा। तो चलिए हम इसे क्लिक करते हैं और आई एग्री पर हम क्लिक करके और बायोमेट्रिक स्कैन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद फिंगर लगाते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो चलिए हम बायोमेट्रिक स्कैन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा आपको कैंडिडेट का बायोमेट्रिक लगाना है। तो उसका बायोमेट्रिक काम करना चाहिए ताकि लाइफ सर्टिफिकेट बना सकें। अगर बायोमेट्रिक नहीं काम करेगा तो आप लाइफ सर्टिफिकेट उस व्यक्ति का नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम बायोमेट्रिक स्कैन पर क्लिक करते हैं। फिर जैसे ही आप बायोमेट्रिक लीजिएगा तो आपके सामने उसका फ़ोटो दिख जाएगा और ऊपर में आपको मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिटेल लाइफ सर्टिफिकेट। उसका प्रमाण ID मिल जाएगा और PPO नंबर उसमें आपको सामने शो हो जाएगा। और आपके सामने दो ही ऑप्शन दिखाई देगा, क्लोज और प्रिंट। तो जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा आपका जो भी डिफ़िकल्ट प्रिंटर सेट होगा आपके लैपटॉप या PC में, उसमें ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। या तो फिर आप अगर आपका ऐसा नहीं होता है, प्रिंट नहीं लेता, तो आप डिफ़िकल्ट प्रिंटर में चेंज करना होगा। इसके बाद आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने PC के यानी कि लैपटॉप के सेटिंग में जाके और डिफ़िकल्ट प्रिंटर को चेंज करना होगा। और जो भी आप डिफ़िकल्ट प्रिंटर रखिएगा ऑटोमेटिक उसमें प्रिंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ जैसे आप प्रिंट कीजिएगा आपके सामने आपको प्रिंटर सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो आपको जो भी डिफ़िकल्ट है उसी में ऑटोमेटिक प्रिंट लेता है। तो आप ध्यान रहे कि आपको डिफ़िकल्ट प्रिंटर जो है उसी में प्रिंट लेगा।
और अगर इस तरह से भी नहीं होता है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है और लिख देना है जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप जो सो आपका प्रमाण आईडी जो दिखाई दे रहा था, वो प्रमाण आईडी डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के जो सो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो आप कोई भी प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।